ईश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों का संग्रह पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 26वें नंबर का वीडियो है। पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से प्रत्येक वीडियो से हमें अध्यात्म के विषय में भक्ति मार्ग के विषय में बहुत ही गूढ़ और गहन जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। ये पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा सर्व धर्मों के पवित्र धर्मशास्त्रों के ज्ञान से परिपूर्ण है, यानी सर्व शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल कर इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में अमृत ज्ञान को शामिल किया गया है। इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के अंदर समावेश तत्व ज्ञान के अंदर सुई की नोक रखने जितनी भी नुकश किसी भी धर्म का कोई भी धर्मगुरु निकालने में सक्षम नहीं है। तो भाई और बहनों, वर्तमान इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में यदि वास्तव में अध्यात्म को लेकर कोई सुप्रीम बुक है पुस्तक है तो केवल पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा है, जो हमें असल में समझाएगी कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। तो भाई और बहनों, आप सबसे प्रार्थना है इस पवित्र पुस्तक को आप जी गूगल से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं या वेबसाइट www.jagatgururampalji.org आप इस वेबसाइट पर जाकर भी पुस्तक की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन ऑडियो वीडियो में भी आप जी को उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर अभी तक 25 वीडियो बन चुके हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आपने शुरू से वीडियो अवश्य देखने चाहिए, क्योंकि सृष्टि रचना को समझे बिना हम अध्यात्म को नहीं समझ सकते, किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं समझ सकते। और पहले के वीडियो में इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से सृष्टि रचना को भली भांति समझाया गया है। साथ में सतगुरु रामपाल जी ने जो सृष्टि रचना इस पवित्र पुस्तक में लिखी है उसको सर्व धर्मों के धर्मशास्त्रों से प्रमाणित भी किया है। साथ में बहुत सारे भविष्य वक्ता जिन्होंने वर्तमान समय और सतगुरु रामपाल जी को लेकर भविष्यवाणियाँ सैकड़ों वर्ष पहले की हुई हैं, उन भविष्यवाणियों से भी हमारा विश्वास बढ़ता है और हमें पूर्ण संत की पहचान होती है। तो भाई और बहनों,
अध्यात्म के विषय में बहुत कुछ मटेरियल इस पवित्र पुस्तक के अंदर शामिल किया गया है। आप जी इस पुस्तक पर बन रही वीडियो अवश्य देखिए। आज हमारा जो वीडियो है, आज इस पुस्तक पर हमारा जो टॉपिक है वो है श्रीमद् भगवत गीता जी का सार। गीता जी का जो सार, जो निष्कर्ष सदियों से हमारे धर्मगुरु हमें निकाल कर नहीं दे पाए, अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की दया से हमें श्रीमद् भगवत गीता जी का सार समझ में आएगा। और जब तक हमें हमारे धर्म ग्रंथों का सार ही समझ में नहीं आएगा कि हमारे धर्म ग्रंथ आखिर कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जी चारों वेदों का संक्षिप्त रूप है, यानी गीता जी कोड वर्ड में है, संकेतों में है। और तत्वदर्शी संत के आशीर्वाद के बिना इस श्रीमद् भगवत गीता जी के सार को कोई समझ नहीं सकता है। तो भाइयों और बहनों, अब हम पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में श्रीमद् भगवत गीता जी के सार को समझेंगे, जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें समझाया है। और पवित्र गीता जी भी यही कह रही है कि अर्जुन, अगर आपने धर्म ग्रंथों का सार समझना है, अध्यात्म का सार समझना है, परम पद प्राप्त करना है, तो आप किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो। वो तत्वदर्शी संत ही आपको परमात्म ज्ञान से परिपूर्ण करेंगे, दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज आप और हमारा सौभाग्य, वह तत्वदर्शी संत धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुने बिना, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़े बिना हम गीता जी तो छोड़िए, हम किसी भी धर्म ग्रंथ का सार नहीं समझ सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि हमारे धर्मगुरु हमें गीता जी के सार के विषय में बताया करते थे कि अर्जुन तू क्या लाया है, तू क्या लेके जाएगा, सब कुछ यहीं छोड़ के चला जाएगा, क्यों तेरा तेरा मेरा मेरी में लगा हुआ है। और गीता जी के पीछे वाले कवर के ऊपर ये 4 लाइनें लिख दी जाती थी और ऊपर लिख दिया जाता था गीता सार। अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आकर बताया कि बच्चों, ये गीता संकेतों में है, कोड वर्ड में है, ये कोई बच्चों का शास्त्र नहीं है, इसके सार को निकालना कोई बच्चों का काम नहीं है। गीता जी के सार को समझने में तो जोर लगेगा, जोर। तो भाइयों और बहनों, आज आपको पता चलेगा कि वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या समझाना चाहती है अध्यात्म के विषय में। परमेश्वर की खोज में आत्मा युगों से लगी है, यानी जब से हम सतलोक से बिछुड़ कर आए हैं इस काल के साथ, इसके 21 ब्रह्मांड में, उसी समय से हमें इस बात का पता चल गया था कि हम बहुत बड़ा धोखा खा चुके हैं। हमें झूठा प्रलोभन देकर सतलोक से यहां पर लाया गया है। और उसी समय से, जब से हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुए हैं, तभी से ये आत्मा उस परम सुख की खोज में लग गई थी। तप करना, ओम नाम का जाप करना, समाधि लगाना, क्योंकि इन चारों वेदों में सतलोक जाने की कंप्लीट विधि नहीं है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी को प्राप्त करने की कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप इन चारों वेदों में नहीं है। इन चारों वेदों में केवल इस ज्योति निरंजन काल ब्रह्म तक की साधना का ज्ञान है, यानी इसी के जाल में उलझ पुलझ कर मरने का ज्ञान है। तो भाइयों और बहनों, सतलोक जाने की वास्तविक विधि तो कबीर परमात्मा स्वयं ही धरती पर प्रकट होकर तत्वदर्शी संत के रूप में तत्व ज्ञान देकर बताते हैं। तो परमेश्वर की खोज में आत्मा युगों से लगी है। जैसे प्यासे को जल की चाहत होती है, जीव आत्मा परमात्मा से बिछुड़ने के पश्चात महाकष्ट झेल रही है। जो सुख पूर्ण ब्रह्म यानी सत्य पुरुष के सतलोक यानी रित धाम में था, वह सुख यहां काल ब्रह्म प्रभु के लोक में नहीं है। यहां चाहे कोई करोड़पति है, चाहे पृथ्वीपति, सर्व पृथ्वी का राजा क्यों ना हो, चाहे सुरपति यानी स्वर्ग का राजा इंद्र है, चाहे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी त्रिलोकपति हैं, क्योंकि जन्म तथा मृत्यु तथा किए कर्म का भोग अवश्य ही प्राप्त होता है। यहां तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने किए हुए कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। फिर भला आम व्यक्ति की यहां पर क्या बिशात, वो चाहे पृथ्वी का राजा क्यों ना हो। नारद जी का श्राप लगा विष्णु जी को, जिसे हम परमात्मा मानते थे, भगवान मानते थे। उस विष्णु जी को नारद जी का श्राप भोगने के लिए रामचंद्र जी के रूप में धरती पर आना पड़ा, असहनीय कष्टों का सामना करना पड़ा।
फिर त्रेता युग में एक और नया उनका कर्म बन गया। धोखे से सुग्रीव के भाई बाली को मार दिया और बाली ने फिर श्राप दे दिया कि भगवान मुझे इसका बदला कब दोगे। तो रामचंद्र जी ने कहा भैया मैं त्रेता युग में फिर आऊंगा तेरा बदला देने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने कर्मों की मार झेल रहे हैं, फिर भला हम ब्रह्मा विष्णु महेश की या राम कृष्ण की भक्ति करके अपने कर्मों को कैसे कटवा सकते हैं, हम कैसे अपने कर्म दंड भोगने से बच सकते हैं जब हमारे भगवान भी नहीं बच पा रहे। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं यहाँ चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो, चाहे देवताओं का राजा हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, जन्म मृत्यु और किए हुए कर्म का भोग इस 21 ब्रह्मांड में सबको भोगना पड़ता है। और पूज्य गुरुदेव भगवान अपने एक शब्द में कहते हैं, भाई तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई तन धर सुखिया कोई न देखा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये भी जीव संज्ञा में हैं। तो कहते हैं यहां जो तन धर है यानी जो जीव आत्मा शरीर में बंधी हुई है, वो चाहे गधी की हो, चाहे कुत्ते की हो, चाहे आप और हमारी हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की हो, यहां कोई भी शरीरधारी प्राणी सुखी नहीं है। कर्मों का भोग यहां पर भोगना ही पड़ेगा। इसका प्रमाण गीता जी अध्याय 2 श्लोक नंबर 12, गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 है। इसलिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञानदाता प्रभु काल भगवान ने, गीता का ज्ञान किसने दिया? काल भगवान ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा शतलोक शाश्वत स्थानम को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थानम का मतलब होता है जो सदा से था और सदा ही रहेगा, जिसका कभी विनाश नहीं होता, तू उस लोक में जा। कौन कह रहा है? गीता का ज्ञान देने वाला। अब हिंदू भाई बहन तो यही समझ रहे थे भैया गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया, और श्री कृष्ण जी यानी विष्णु से बढ़कर हम किसी को पहले भगवान नहीं माना करते थे। लेकिन हमारी बुद्धि में कभी ये बात नहीं आई, ना हमारे धर्म गुरुओं ने कभी बताई कि गीता का ज्ञान देने वाला भगवान खुद अर्जुन को कह रहा कि अर्जुन अगर तुझे परम सुख चाहिए, अगर तुझे शाश्वत स्थान प्राप्त करना है जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर मेरे गंदे लोक 21 ब्रह्मांड में नहीं आता, तो तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में। अब ये हमारे धर्म गुरु आज तक हमें ये नहीं बताए कि गीता का ज्ञान देने वाला भगवान अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। इसका मतलब गीता ज्ञान देने वाला भगवान तो सुप्रीम नहीं है, ये तो अंतिम नहीं है, फाइनल नहीं है। जब वो अपने से अन्य किसी और की शरण में जाने को कह रहा है, इसका मतलब इससे भी सुप्रीम कोई और भगवान है। अध्याय 18 श्लोक 62 गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है? अर्जुन सर्वभाव से, सर्वभाव का मतलब होता है और सारी पूजाएं छोड़ दे, मुझ ब्रह्म की पूजा भी छोड़ दे, देवी दुर्गा की पूजा भी छोड़ दे, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी छोड़ दे, और नीचे के देवी देवता, ये चौराहे पेड़ पौधे, ये तो फिर रह क्या गए। कि सर्वभाव से यानी पतिव्रता पद अपनाकर एकमात्र उसी परमेश्वर की पूजा कर और उसी की शरण में जा, तभी तू परम शांति को तथा शतलोक शाश्वतम स्थानम को प्राप्त होगा। और उस परमेश्वर के तत्व ज्ञान व भक्ति मार्ग को मैं यानी गीता का ज्ञानदाता ये काल कह रहा है कि उस परमेश्वर के तत्व ज्ञान को मैं गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता। अर्थात गीता का ज्ञान देने वाले भगवान को भी कंप्लीट आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, कि उस परमेश्वर के बारे में पूरी जानकारी अर्जुन मुझे भी नहीं है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 कि
कि भाई उसके लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। और वो तत्वदर्शी संत भाई और बहनों आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम कर तथा विनम्र भाव से प्रसन्न कर, तब वे तत्वदृष्टा संत आपको परमेश्वर का तत्व ज्ञान बताएंगे, यानी आपको परमात्म ज्ञान बताएंगे कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किस लोक में रहता है, वो कैसे मिलता है। वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएगा। फिर उनके बताए अनुसार भक्ति मार्ग पर सर्व भाव से लग जा, यानी जैसा वो तत्वदर्शी संत तुझे भक्ति बताए, जो नियम बताए, फिर तू उस हिसाब से भक्ति कर तन मन धन से। इसका प्रमाण है गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताते हुए कहा है कि यह संसार उल्टे लटके हुए वृक्ष की तरह है, जिसकी ऊपर को मूल यानी जड़ है तथा नीचे को शाखा। जो इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानता है वह तत्वदर्शी संत है। और इस संसार रूपी वृक्ष के यानी पेड़ के विषय में चित्र बनाकर केवल सतगुरु रामपाल जी ने समझाया है। सतगुरु रामपाल जी ने, बाकी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया, आज तक किसी ने भी उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या चित्र बनाकर नहीं समझाई है, जो आगे आप जियों को दिखाएंगे। गीता जी अध्याय 15 श्लोक 2 से 4 में कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तम गुण शिव रूपी शाखा हैं, जो स्वर्गलोक, पाताललोक तथा पृथ्वी लोक यानी तीनों लोकों में ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं। आपको सृष्टि रचना से समझ में आएगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको काल ने एक एक गुण से युक्त करके और अपने भोजन के लिए अपने मैनेजर के रूप में 3 लोकों का स्वामी बना रखा है। ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त कर दिया। ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण हम जीव काम वासना से प्रेरित होकर संतान उत्पत्ति करते हैं। विष्णु जी को सतोगुण से युक्त कर दिया। विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम आपस में प्यार प्रेम से मोह ममता में जकड़े हुए हैं। और शंकर जी को तमोगुण युक्त कर दिया। शंकर जी के तमोगुण के कारण यहां पर लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, राग द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, इस प्रकार से ये काल तीनों लोकों में अपने तीनों पुत्रों को एक एक विभाग का मंत्री बनाकर और प्रतिदिन 1 लाख जीव आत्माओं के भक्षण के लिए यहां पर पूरी व्यवस्था करके बैठा हुआ है। तो जो संसार रूपी वृक्ष है ना, जिसकी 3 शाखा हैं, वो 3 शाखा हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। उस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के विषय में अर्थात सृष्टि रचना के बारे में मैं इस गीता जी के ज्ञान में नहीं बता पाऊंगा। अब इस गीता ज्ञानदाता काल ने, दुनिया जिसको श्री कृष्ण मानती है, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था, ये काल कह रहा कि भैया इस संसार रूपी उल्टे लटके वृक्ष के विषय में यानी कंप्लीट सृष्टि रचना के विषय में अर्जुन मैं भी नहीं बता पाऊंगा तेरे को, क्योंकि मुझे भी इसके आदि यानी शुरुआत और अंत यानी लास्ट का नहीं पता है। क्यों? सृष्टि रचना में गुरुदेव ने बताया कि जब परमेश्वर कबीर जी ने ऊपर के 4 लोकों की रचना कर दी थी और शतलोक में भी कुछ रचना की और अपने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, उसके बाद अंडे से इस काल की उत्पत्ति हुई थी, ज्योति निरंजन की। तो इस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति से पहले बहुत सारी सृष्टि रची जा चुकी थी और इसको शतलोक से बाहर निकालने के बाद परमात्मा ने अक्षर पुरुष को 7 संग ब्रह्मांड देकर शतलोक से निष्कासित किया था, जो जानकारी इसको नहीं है। इसलिए ये कह रहा कि अर्जुन इस सृष्टि रचना का कंप्लीट ज्ञान मुझे भी नहीं है, इसकी शुरुआत और अंत का पूरा पूरा ज्ञान मुझे भी नहीं है। तो भाई और बहनों, इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन से सुप्रीम ज्ञान तो सृष्टि रचना को लेकर आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने आप और हम 2 कोटि के जीवों को करवा दिया। जो ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं, दुर्गा को नहीं, इस 21 ब्रह्मांड के नकली भगवान काल निरंजन को नहीं,
वो ज्ञान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप बच्चे बच्चे को करा दिया। आज बच्चे बच्चे को यहां विचार काल में यानी गीता का ज्ञान देते समय जो ज्ञान आपको बता रहा हूं ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। यानी अर्जुन, मैं तुझे जो ये गीता जी का ज्ञान दे रहा हूं ना, वेदों का सार निकाल के, ये सृष्टि रचना के विषय में कंप्लीट ज्ञान नहीं है। कंप्लीट ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में संकेत किया है, जिसमें कहा है कि पूर्ण ज्ञान तत्व ज्ञान के लिए तत्वदर्शी संत के पास जा, वही बताएंगे। मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब भाइयों और बहनों, कहते सकल पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावत नाही। जिस समय महाभारत के युद्ध में ये काल ब्रह्म श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा था और अर्जुन से कह रहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान के लिए तू तत्वदर्शी संत के पास जा। अब भाइयों और बहनों, तत्वदर्शी संत को खोजना कोई इतना आसान काम नहीं है। द्वापर युग में वो तत्वदर्शी संत खुद धरती पर प्रकट था, करुणामय ऋषि के नाम से, और इन्हीं पांडवों की यज्ञ को सफल करने के लिए वो तत्वदर्शी संत स्वयं अपने भगत का रूप बनाकर, सुपथ सुदर्शन का रूप बनाकर इन पांडवों की यज्ञ में गया था। और इन पांडवों ने उस कबीर परमेश्वर तत्वदर्शी संत के चरण धोकर भी पिए थे, लेकिन ये पहचान नहीं पाए कि ये तत्वदर्शी संत है, यही परमात्मा है। यानी दरवाजे पर भगवान खड़ा है और फिर भी पांचों पांडव नहीं समझ पाए। इसको कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो इनके कर्म फूटे हुए थे पांडवों के, ये परमेश्वर को नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए। जबकि इतना बड़ा चमत्कार उनकी यज्ञ को सफल करके पंचजन्य शंख को बजाकर, जिस पंचजन्य शंख को 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ, 84 सिद्ध, 33 करोड़ देवी देवता, खुद ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री कृष्ण जी भी नहीं बजा पाए भोजन खाने के उपरांत, उस पंचजन्य शंख को सुपथ सुदर्शन के रूप में कबीर भगवान यानी तत्वदर्शी संत ने बजाया। उसके बावजूद भी पांडवों की बुद्धि के ऊपर पत्थर पड़े हुए थे, नहीं पहचान पाए। तो भाइयों और बहनों, तत्वदर्शी संत को खोजा नहीं जाता। तत्वदर्शी संत तो स्वयं दया करके अपनी पहचान करवाता है, जो आज करवा चुके हैं वही बताएंगे मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात, कि जब तुझे वो तत्वदर्शी संत गुरु रूप में मिल जाए, उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि जहां जाने के पश्चात यानी उस सतलोक में जाने के बाद साधक यानी भगत पुनः यानी वापस लौटकर नहीं आता। कहां नहीं आता? इस काल के 21 ब्रह्मांड में फिर वापस भगत नहीं आता है, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। जिस पूर्ण परमात्मा से उल्टे संसार रूपी वृक्ष की पर्वती विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस कबीर भगवान से ये कंप्लीट सृष्टि उत्पन्न हुई है, भावार्थ है कि जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, तथा मैं यानी गीता का ज्ञानदाता काल ब्रह्म भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण परमात्मा की शरण हूं। अब बताओ, हिंदू भाई कहते हैं कि गीता का ज्ञानदाता भगवान है, गीता का ज्ञानदाता श्री कृष्ण परमात्मा है। अभी तक तो आप लोगों को यह भी नहीं पता कि गीता का ज्ञान दिया किसने। श्री कृष्ण जी का तो केवल शरीर प्रयोग किया गया था। उसके शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके इस काल ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने, दुर्गा के पति ने, ये ज्योति निरंजन ने पूरा ज्ञान बोला था युद्ध करवाने के लिए। और ये काल ब्रह्म जो 21 ब्रह्मांड का नकली भगवान बनकर बैठा है, इससे सुप्रीम 21 ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। ये खुद कह रहा कि अर्जुन, मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूं, मेरा भी इष्ट देव वही है जिसने सारी सृष्टि को रचा है, जिसकी जानकारी तुझे तत्वदर्शी संत ही बताएगा। तो भाइयों और बहनों, फिर वो तत्वदर्शी संत कौन हुआ? वो स्वयं कबीर भगवान ही दया करके धरती पर उतरकर हमें यह ज्ञान देते हैं। उसकी साधना करने से अनादि मोक्ष यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत वही है जो ऊपर को मूल तथा नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा,
सतगुण विष्णु और तमगुण शिवजी रूपी शाखाओं तथा तना व मोटी डार की पूर्ण जानकारी प्रदान करता है कि संसार रूपी पेड़ की जड़ कौन है, 3 शाखा कौन भगवान है, ये तना कौन भगवान है और डार कौन भगवान है। वही तत्वदर्शी संत होगा, जो चित्र आप जी को आगे दिखाया जाएगा। कृपया देखिए उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। तो आप जी को पहले एक बार चित्र दिखा देते हैं। ये देखिए भाइयों और बहनों, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। अब ये एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं पात रूप संसार। 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में हमें सृष्टि रचना बताई थी। तो क्या कहा गया है गीता ज्ञानदाता के द्वारा कि जो महापुरुष उल्टे लटके हुए संसार रूपी पेड़ के सभी विभागों को बता दे कि जड़ कौन भगवान है, ये संसार रूपी उल्टे लटके हुए पेड़ की जड़ है। ये पेड़ समझो पूरी सृष्टि है। ये पेड़ क्या है? ये पूरी दुनिया है, पूरी सृष्टि है, ये कंप्लीट सृष्टि। अब ये जड़ कौन है? यानी पूरी सृष्टि को जो भोजन खिला रहा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कर रहा है, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को, काल के 21 ब्रह्मांडों को और ऊपर के 4 अविनाशी लोकों को, जिसने अपनी शब्द शक्ति से, अपने वचन से रोका हुआ है और इन तमाम लोकों में, ब्रह्मांडों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, सबका पालन पोषण करता है, वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है। अर्थात ये एक पेड़ समझो पूरी सृष्टि है। ये पेड़ क्या है? ये पूरी सृष्टि है। अब पेड़ को खुराक कहां से मिलती है? पूरे पेड़ को, पेड़ में जो है ये तना भी है, ये जो मोटी डार है ये पेड़ का ये तना है। इस तने से फिर एक मोटी डार निकल रही है, मोटी डार से 3 शाखाएं निकल रही है, शाखाओं के फल भी लगते हैं, ये पत्ते भी लग रहे हैं। तो इस कंप्लीट पेड़ को खुराक कहां से मिलती है, भोजन कहां से मिलता है? जड़ से मिलता है, जड़ से। इसी प्रकार ये कबीर परमात्मा है, संसार रूपी पेड़ की जो जड़ है, जो सबका पालन पोषण कर रहे हैं, वो है कबीर भगवान, कबीर परमेश्वर। यानी सबसे ऊपर ये सतलोक है, सबसे ऊपर ये सतलोक है जहां पर कबीर भगवान बैठकर नीचे पूरे ब्रह्मांडों का पालन पोषण करते हैं। तो ये समझ लो सतलोक आप, जहां पर कबीर परमात्मा जी बैठकर संसार रूपी पेड़ को खुराक दे रहे हैं। जो सुप्रीम पावर है, जिससे पूरी सृष्टि चल रही है, जिन्होंने पूरी सृष्टि को उत्पन्न किया, वो है कबीर भगवान। तो संसार रूपी पेड़ की जड़ कौन है? जड़ है कबीर परमात्मा, कबीर भगवान। वेदों में जिनको कबीर देव, कबीर अग्नि कहा गया है। और जब हमें सृष्टि रचना का पता चलेगा तो फिर हमें यह पता चलेगा कि सतलोक में फिर क्या हुआ था। उसके बाद भाई और बहनों, पेड़ से नीचे जो मोटा तना है, ये जो तना है जो जमीन से बाहर हमें दिखाई दे रहा है, ये कौन भगवान है? ये अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष जिसको कबीर भगवान ने 7 संख ब्रह्मांड दिए थे और असंख्य आत्माएं इसके साथ 7 संख ब्रह्मांडों में चली गई थी। तो उसके बाद ये जो मोटा जो तना है संसार रूपी वृक्ष का, ये है अक्षर पुरुष जिसके 7 संख ब्रह्मांड हैं। और इस मोटे तने से जो एक डार निकल रही है, ये है क्षर पुरुष, ये है ज्योति निरंजन काल भगवान। ये मोटी डार कौन है? ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। और इस मोटी डार से जो 3 टहनियां निकल रही हैं, ये 3 शाखाएं निकल रही है। एक शाखा है ये रजगुण ब्रह्मा जी, दूसरी शाखा है सतगुण विष्णु जी और तीसरी शाखा है तमगुण शंकर जी। और ये जो पेड़ के जो पत्ते हैं, ये हैं आप और हम, इंसान, जीव जंतु, कीट, मक्खी, मच्छर, जो भी 184 योनि में या मानव शरीर में है,
वो फिर इन शाखाओं के जो पत्ते लगे हुए हैं, जो पात रूप संसार है, फिर ये आप और हम जीव हैं नीचे। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, ये पूरी सृष्टि का एक चित्र बनाकर तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी ने समझाया है। इस ऊपर के 4 जो अविनाशी लोक हैं, वो समझो कबीर परमात्मा जी बैठे हुए हैं, जहां बैठकर नीचे की सारी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तो संसार रूपी पेड़ की जड़ कौन है? मेन क्या है? जड़, क्योंकि जड़ से ही पेड़ को खुराक मिलती है। तो जड़ हो गए कबीर भगवान। फिर नीचे की तरफ अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड हैं, और अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों के नीचे इस काल के 21 ब्रह्मांड हैं। और काल ने फिर क्या कर रखा है? अपने 3 पुत्रों की उत्पत्ति करके तीनों लोकों को चला रहा है। एक ब्रह्मांड में अपने 3 पुत्रों को जन्म देकर और तीनों लोकों में एक एक विभाग का मंत्री बनाकर, और इसने अपनी पूरी व्यवस्था सेट कर रखी है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, और इन तीनों गुणों से आप और हम सभी जीव आत्माओं को कर्म बंधनों में बांध रखा है। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, ये पूरी की पूरी सृष्टि है, पूरी की पूरी ये कायनात है। तो क्या कहा जा रहा है? कृपया देखें उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। अपने द्वारा रची सृष्टि का पूर्ण ज्ञान यानी तत्व ज्ञान स्वयं ही पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर परमेश्वर ने तत्वदर्शी संत की भूमिका करके कबीर वाणी द्वारा बताया है। तो भाई वर्तमान में कौन बता रहा है? चित्र बनाकर वर्तमान में किसने समझाया? कबीर परमात्मा तो चारों युगों में आते हैं, लेकिन आज से पहले उन्होंने इस प्रकार से चित्र बनाकर नहीं समझाया। कंप्लीट मूल ज्ञान, सृष्टि रचना का ज्ञान आज से पहले कबीर परमात्मा ने नहीं दिया, क्योंकि कबीर परमात्मा ने कंप्लीट मूल ज्ञान देने का समय वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी को निर्धारित किया हुआ है। तो अपने द्वारा रची गई सृष्टि का ठीक ठीक ज्ञान वो कबीर परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर देता है। तो भाई 21 ब्रह्मांड में तो किसी को तत्व ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि गीता ज्ञान दाता 21 ब्रह्मांड का स्वामी है काल, और ये खुद कह रहा कि अर्जुन, मुझे भी इस संसार रूपी इस उल्टे लटके हुए वृक्ष का कंप्लीट ज्ञान नहीं है, मुझे भी सृष्टि रचना का कंप्लीट ज्ञान नहीं है। तो बताओ फिर 21 ब्रह्मांड के भगवान को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है, तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ना केवल 21 ब्रह्मांड का, 21 ब्रह्मांड से ऊपर अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड का, उससे ऊपर शतलोक का, शतलोक से ऊपर तीनों लोकों का कंप्लीट ज्ञान दे रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? स्वयं कबीर परमात्मा, पूर्ण संत, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत। तो भाई और बहनों, ये मौका चूकना नहीं चाहिए। अगर इस समय ये मौका हमारे हाथ से निकल गया, यदि हमने सतगुरु रामपाल जी की पहचान नहीं की और उनसे उपदेश लेकर शत भक्ति शुरू नहीं की, हम सदा सदा के लिए इसी काल के 21 ब्रह्मांड में 2 पार्टों के बीच में पिसके रह जाएंगे। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 तथा ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1 से 5 तथा अर्थर्वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 107 में। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं पात रूप संसार। ये 650 साल पहले कबीर परमात्मा जी ने समझाया था कि अक्षर पुरुष तो ये पेड़ है, ये जो मोटा जो तना है ये कौन है? अक्षर पुरुष, परब्रह्म, जिसके 7 संग ब्रह्मांड है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन यानी ये काल उसकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं। इस संसार रूपी पेड़ की शाखा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता शाखा है, और ये पात रूप संसार। आज जिस सृष्टि रचना को 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने समझाया था अपनी सिंपल भाषा में, हमारे नादान स्वार्थी धर्म गुरुओं ने जिस परमेश्वर को अनपढ़ कहकर, जुलाहा कहकर रिजेक्ट कर दिया था, आज उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना का ज्यों का त्यों समर्थन ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी कर रही है।
तो भाई और बहनों, परमात्मा को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन उसकी डार, और तीनों देवता शाखा हैं, और पात रूप संसार। पवित्र गीता जी में भी तीन भगवान, पहला क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म, ये काल, दूसरा अक्षर पुरुष अर्थात ये परब्रह्म, और तीसरा परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म कबीर देव के विषय में वर्णन है। इसका प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 और 17, अध्याय 8 श्लोक नंबर 1 का उत्तर श्लोक नंबर 3 में है। वह परम अक्षर ब्रह्म है। तथा तीन भगवानों का एक और प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 25 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने अपने विषय में कहा है कि मैं अव्यक्त हूं। यह प्रथम अव्यक्त प्रभु हुआ। कौन? ये काल। ये अव्यक्त है, निराकार नहीं है। अव्यक्त का मतलब होता है वो साकार है, शरीर में है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। जैसे महाभारत में गीता जी का ज्ञान देते समय ये काल अव्यक्त था, ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया। दुनिया समझ रही है श्री कृष्ण जी ज्ञान दे रहे हैं, और उसके अंदर बैठकर ज्ञान कौन दे रहा था वेदों का? ये काल ब्रह्म। तो इस प्रकार से अव्यक्त होकर ये अपना कार्य करता है, छुपकर। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 18 में कहा है कि यह संसार दिन के समय अव्यक्त पर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, फिर रात्रि के समय ये उसी में लीन हो जाता है। रात्रि के समय उसी में लीन हो जाता है। यह दूसरा अव्यक्त हुआ। दूसरा अव्यक्त कौन है? ये अक्षर पुरुष है। प्रथम अव्यक्त है ये काल, और दूसरा अव्यक्त है ये अक्षर पुरुष। अध्याय 8 श्लोक 20 में कहा है कि उस अव्यक्त से भी दूसरा जो अव्यक्त है, यानी परब्रह्म से भी आगे जो तीसरा अव्यक्त है, कौन? कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। वह परम दिव्य पुरुष सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि प्रथम अव्यक्त इस काल के भी 21 ब्रह्मांड नष्ट होते हैं, उत्पत्ति और प्रलय में आते हैं। दूसरा जो अव्यक्त है अक्षर पुरुष परब्रह्म, उसके भी 7 संग ब्रह्मांड उत्पत्ति और प्रलय में आते हैं। परंतु तीसरा जो अव्यक्त है कबीर भगवान परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। ना उसके लोक में रहने वाले प्राणी आत्मा, और ना वो कबीर भगवान। ये तीसरा अव्यक्त हुआ। यही प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में भी है। गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है काल भगवान? कि नाश रहित, यानी जिसका कभी नाश ना हो, नाश रहित उस परमात्मा को जान जिसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं। अर्थात ये खुद कह रहा है कि भैया मेरा तो नाश होता है, मेरी तो जन्म और मृत्यु है, मेरे 21 ब्रह्मांड तो समय समय पर उत्पत्ति और प्रलय में है, परंतु नाश रहित तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है। और अपने विषय में गीता ज्ञानदाता यानी काल ब्रह्म कह रहा है अध्याय 4 श्लोक 5 में तथा अध्याय 2 श्लोक 12 में कि मैं तो जन्म मृत्यु में अर्थात नाशवान हूं, कि अर्जुन तू भी जन्म मरण में है और मैं भी जन्म और मरण में हूं। उपरोक्त संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ तो परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म कबीर देव है। संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो कौन है? वो तो पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा है, जो पूरे पेड़ को यानी संसार की पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। इसी को तीसरा अव्यक्त प्रभु कहा है। वृक्ष की मूल से ही सर्व पेड़ को आहार प्राप्त होता है। इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि वास्तव में परमात्मा तो क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म से भी अन्य ही है। उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वही वास्तव में अविनाशी है। कौन? कबीर परमात्मा। क्षर का अर्थ है नाशवान। ये जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है काल, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। तो क्षर का मतलब क्या होता है? नाशवान, जो जन्मता और मरता है। क्योंकि ब्रह्म यानी काल अर्थात गीता ज्ञानदाता ने तो स्वयं कहा है कि अर्जुन तू तथा मैं तो जन्म और मृत्यु में हैं। अध्याय 2 श्लोक 12 में प्रमाण अध्याय 2
श्लोक 12, अध्याय 4, श्लोक 5 और 9 में। दूसरा है अक्षर पुरुष। ये अक्षर पुरुष कौन है? यह है परब्रह्म, सात संग जिसके ब्रह्मांड है। अक्षर का अर्थ है अविनाशी, परंतु ये भी कंप्लीट अविनाशी नहीं है। यहां परब्रह्म को भी स्थायी अर्थात अविनाशी कहा है, परंतु ये भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। यह चिर स्थायी है, यानी लंबे समय तक जीवित रहता है, लेकिन अविनाशी नहीं है। मृत्यु इसकी भी होती है। जैसे एक मिट्टी का प्याला है जो सफेद रंग का चाय पीने के काम आता है, वो तो गिरते ही टूट जाता है। ऐसी स्थिति समझो 21 ब्रह्मांड के, इस काल की, इस ब्रह्म की अर्थात क्षर पुरुष की। दूसरा प्याला स्टील का होता है। ये मिट्टी वाले प्याले की तुलना में अधिक स्थायी अर्थात अविनाशी है, परंतु इसको भी जंग लगता है, स्टील को भी जंग लगता है। समय भले लंबा लगे, लेकिन स्टील को भी जंग लगता है, वो भी नष्ट होता है तथा नष्ट हो जाता है, भले ही समय ज्यादा लगे। इसलिए ये भी वास्तव में अविनाशी नहीं है, अर्थात ये अक्षर पुरुष भी अविनाशी नहीं है। तीसरा प्याला है सोने का, और सोने की धातु वास्तव में अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता है। तो कबीर परमात्मा जानो सोना, जिसको कभी भी जंग नहीं लगता, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। जैसे परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष को अविनाशी भी कहा है तथा वास्तव में अविनाशी तो इन दोनों से अन्य है, इसलिए अक्षर पुरुष को अविनाशी भी नहीं कहा है। कारण 7 रजगुण ब्रह्मा की मृत्यु के पश्चात 1 सतगुण विष्णु की मृत्यु होती है। यानी श्री ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा उम्र श्री विष्णु जी की है, और विष्णु जी से 7 गुना ज्यादा उम्र श्री शंकर जी की है। और जब ऐसे ऐसे 70,000 शंकर जी मर जाते हैं, तब एक ब्रह्मांड में इनका पिता काल जो सदाशिव रूप में रहता है, उसकी मृत्यु होती है। और जब वो मरता है, तब अक्षर पुरुष का, परब्रह्म का एक युग होता है, एक युग। और ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन और 1000 युग की रात्रि उस परब्रह्म की है। फिर ऐसे 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे ऐसे 100 वर्ष की उस अक्षर पुरुष की उम्र है। उसके बाद भी उसकी मृत्यु है, अर्थात वो भी अविनाशी नहीं है। 7 रजगुण ब्रह्मा की मृत्यु के पश्चात 1 सतगुण विष्णु की मृत्यु होती है, और 7 सतगुण विष्णु की मृत्यु के पश्चात 1 तमगुण शंकर की मृत्यु होती है। जब तमगुण शिव की 70,000 बार मृत्यु हो जाती है, तब 1 क्षर पुरुष यानी ब्रह्म की मृत्यु होती है। यह परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का एक युग होता है। ऐसे ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का एक दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष तथा 100 वर्ष की परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की आयु है। तब ये परब्रह्म तथा सर्व ब्रह्मांड जो सतलोक के नीचे के हैं नष्ट हो जाते हैं। अब इतनी लंबी उम्र है परब्रह्म की, अक्षर पुरुष की, इसलिए काल की तुलना में इसको अविनाशी कहा है, परंतु वास्तव में ये अविनाशी नहीं है। अविनाशी तो कबीर परमात्मा ही है। कुछ समय उपरांत सर्व नीचे के ब्रह्मांडों, ब्रह्म यानी काल तथा परब्रह्म के लोकों की रचना पूर्ण ब्रह्म अर्थात परम अक्षर पुरुष करता है। जब 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के और 21 ब्रह्मांड काल के नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद कबीर परमात्मा फिर से समय आने पर इनके ब्रह्मांडों की फिर से रचना करता है, उत्पत्ति करता है। इस प्रकार ये तत्व ज्ञान समझना है। लेकिन ऊपर के जो 4 लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, इन 4 लोकों का कभी विनाश नहीं होता है। ये चारों लोक अविनाशी हैं, और इन लोकों में रहने वाली जीव आत्मा भी जो है वो अविनाशी है, उनका भी कभी विनाश नहीं होता है। इस प्रकार ये तत्व ज्ञान समझना है। अब ये सारा सब कुछ क्यों समझाया जा रहा है भाई और बहनों? इसलिए कि जब अक्षर पुरुष और ये क्षर पुरुष, काल और ये परब्रह्म, जब इनकी जन्म और मृत्यु और इनके जो ब्रह्मांड हैं ये भी उत्पत्ति और प्रलय में आते हैं, तो फिर जीव कहां रहेंगे? जब इनकी इतनी इतनी लंबी उम्र है, उसके बाद भी ये मरते हैं
और आप और हम जीव तो ना जाने इनके एक दिन में लाखों करोड़ों अरबों बार जन्म ले लेते और मर जाते हैं। जैसे भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने बताया कि आप और हम इंसानों की उम्र इस कलयुग में लगभग 100 साल है। अब हमारी तुलना में यदि चींटी विचार करे, चींटी जिसकी उम्र 1 दिन या 2 दिन लास्ट, अब वो चींटी यदि विचार करे कि हमारी उम्र की तुलना में इंसानों की उम्र कितनी है, अगर वो हिसाब किताब लगाने बैठे तो दिमाग खराब हो जाए उसका कि ये इंसान, इनका 24 घंटे का एक दिन और इनके 30 दिन का एक महीना और ऐसे ऐसे 12 महीने का इनका एक साल और ऐसे ऐसे 100 साल की इन इंसानों की उम्र, इतने में तो वो चींटी ना जाने लाखों बार जन्म ले लेगी और मर जाएगी। लेकिन आप और हमें पता है 100 साल की उम्र प्राप्त करके भी हमने मरना है, और कितने जल्दी 100 साल निकल जाते पता ही नहीं चलता। तो उस चींटी की तुलना में तो भाई और बहनों आप और हम देवताओं के बराबर हो गए। लेकिन हमें पता है कि 100 साल हैं कितने, उसके बाद मरना तो पक्का है। इसी प्रकार आप और हम इंसानों की एवरेज में ये ब्रह्मा विष्णु महेश समझ लो। आप और हम इंसानों की तुलना में ब्रह्मा विष्णु महेश, हम इंसान तो समझो चींटी हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये समझ लो इनकी 100 साल की उम्र है। अब इनके एक दिन में हम लाखों बार जन्म ले लेते और मर जाते हैं। ऐसे ही फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की तुलना यदि हम काल के साथ करेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो है चींटी, और वो काल समझो 100 साल की उम्र वाला, लेकिन वो काल भी मरेगा। फिर अक्षर पुरुष से यदि हम काल की तुलना करें तो काल तो है चींटी और अक्षर पुरुष की उम्र 100 साल की, और वो अक्षर पुरुष भी मरेगा। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, सतलोक से नीचे के जितने भी लोक हैं, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड और काल के 21 ब्रह्मांड, ये जन्म और मरण में है, उत्पत्ति और प्रलय में है। और इन लोकों के प्राणी केवल अपना कर्म दंड भोगते हैं, केवल जेल काट रहे हैं। जन्म और मृत्यु, लक 84 योनिया, तपतशिला का कष्ट, नरक का कष्ट, और मनुष्य जन्म प्राप्त करके कोई टांग टूट जाए, आंख फूट जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए या और कोई दुख हो जाए, पीड़ा हो जाए। तो गुरुदेव भगवान ये सारा सब कुछ माजरा समझाकर आप और हमारी सोच, हमारी वृत्ति सतलोक में लगाना चाहते हैं कि नादानो, तुम यहां के रहने वाले नहीं हो, तुम तो यहां पर फंसे पड़े हो, और अब तुम्हें सतलोक जाने का मार्ग नहीं मिल रहा। तुम्हारी यादें मिटा दी गई हैं, तुम्हें बुला दिया गया है कि तुम जगत सेठ कबीर भगवान के बच्चे हो, और तुम कभी सतलोक में रहकर ठाठ किया करते थे, जहां कभी बुढ़ापा नहीं, कभी मृत्यु नहीं, कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। तो गुरुदेव भगवान हमें सृष्टि रचना के माध्यम से और ये तमाम धर्मशास्त्र जो संकेतों में है, कोड वर्ड में है, इन सब को सतलोक से चलकर तत्वदर्शी संत की भूमिका करके आप और हमें केवल इसीलिए समझाते हैं, दिन रात इसीलिए परमात्मा हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप और हम इस योग्य बने कि हम उनकी बातों पर विश्वास कर सकें और उनके द्वारा बताई गई भक्ति को सफल करके अपने निज घर सतलोक को चल सके। इस प्रकार यह तत्व ज्ञान समझना है। परंतु परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष यानी कबीर जी, उनका सतलोक यानी रितधाम सहित ऊपर के अलख लोक, अगम लोक तथा अनामी लोक कभी नष्ट नहीं होते हैं। यानी एक बार यदि हमारा पीछा इस काल के 21 ब्रह्मांड से छूट गया और हम सतलोक पहुंच गए, उसके बाद हम सदा सदा के लिए सुखी रहेंगे। फिर हम ना तो कभी वापस इस काल के 21 ब्रह्मांड में आएंगे, ना वहां पर कोई मृत्यु है, ना वहां बुढ़ापा है, ना कोई काम धंधा करना है, सर्व सुख सुविधा है। उसके बाद हम सुखी सुखी हैं। फिर उसके बाद हमारी इच्छा कि सतलोक से ऊपर के लोगों की भक्ति करके उन लोकों में जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि ऊपर के लोकों में सतलोक की तुलना में और ज्यादा सुख है। लेकिन सतलोक जाने के बाद फिर हमें कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमने। तो एक बार जैसे तैसे करके हम इस काल के 21 ब्रह्मांड से जन्म मरण के रोग से निकलकर सतलोक पहुंचे।
इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि वास्तव में उत्तम प्रभु अर्थात पुरुषोत्तम तो ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष तथा परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से अन्य ही है। यानी इस काल और अक्षर पुरुष से अन्य जो तीसरा भगवान है वो वास्तव में अविनाशी है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, उसको वास्तव में परमात्मा कहा जा सकता है। ये गीता ज्ञानदाता खुद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में कह रहा है। जो पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष है वही वास्तव में अविनाशी है, यानी वो जन्म और मरण से बाहर है। वही सबका धारण पोषण करने वाला संसार रूपी पेड़ की मूल रूपी पूर्ण परमात्मा है। वृक्ष का जो भाग जमीन के तुरंत बाहर नजर आता है वह तना कहलाता है, उसे अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म जानो। तने को भी आहार मूल यानी जड़ से प्राप्त होता है। फिर तने से आगे पेड़ की कई डार होती हैं, उनमें से एक डार यह ब्रह्म समझो अक्षर पुरुष, इसको भी आहार यानी मूल जड़ से ही प्राप्त होता है, यानी परम अक्षर पुरुष से ही प्राप्त होता है। उस डार यानी क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म की मानो फिर 3 गुण रूपी शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये 3 शाखाएं हैं। इन्हें भी आहार यानी मूल परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म यानी जड़ से ही प्राप्त होता है। इन तीनों शाखाओं से पात रूप में यानी पत्ते रूप में अन्य जो प्राणी आश्रित हैं उन्हें भी वास्तव में आहार मूल यानी जड़ परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर जी से ही प्राप्त होता है। इसलिए सभी को पूज्य पूर्ण परमात्मा ही सिद्ध हुआ, यानी सबका पूज्य कौन हुआ? वो पूर्ण परमात्मा। यानी केवल उस कबीर भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य देवी देवताओं की, काल की, दुर्गा की, अक्षर पुरुष की, किसी की भी नहीं। और अपनी पूजा करवाने के लिए, हमें ये सारा भेद देने के लिए आज वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पे प्रकट हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि पत्तों तक आहार पहुंचाने में तना, डार तथा शाखाओं का कोई योगदान नहीं है, इसलिए सभी आदरणीय हैं, परंतु पूजनीय तो केवल मूल यानी जड़ ही होती है। आदर तथा पूजा में अंतर होता है। जैसे पतिव्रता स्त्री सत्कार यानी सम्मान तो सभी का करती है, जैसे जेठ का बड़े भाई के समान, देवर का छोटे भाई के समान, परंतु पूजा यानी विशेष आदर सत्कार अपने पति की ही करती है। यानी जो समर्पण भाव एक पतिव्रता औरत का अपने पति के प्रति होता है वो अन्य के प्रति नहीं होता। बाकी उस परिवार में रहती है तो आदर सत्कार वो सबका करती है। तो इसी प्रकार हम इस काल के 21 ब्रह्मांड में हैं और सृष्टि रचना का ज्ञान होने के बाद हम यहाँ की सर्व शक्तियों का, देवी देवताओं का, काल का, दुर्गा का, हम सबका सम्मान करेंगे, परंतु हमारे लिए पूज्य देव कौन होंगे? कबीर भगवान। अर्थात जो भाव अपने पति में होता है ऐसा अन्य पुरुष में पतिव्रता स्त्री का नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण, एक समय हरियाणा प्रांत में बाढ़ आई थी। उस समय 600 करोड़ का नुकसान हुआ था। उसकी पूर्ति हरियाणा सरकार नहीं कर सकती थी क्योंकि हरियाणा सरकार का पूरे साल का बजट ही 900 करोड़ रुपए का था। देश के प्रधानमंत्री जी ने वो क्षतिपूर्ति की थी। उस 600 करोड़ रुपयों का वितरण हरियाणा सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने किया था। राहत प्राप्त करता यानी जो जनता थी, जो अनजान है, वे उस वितरणकर्ता को ही राहतकर्ता मान लेते हैं। वो पैसा आया प्रधानमंत्री से और सिस्टम के तहत गांव में पैसा कौन बांटता था? वो पटवारी। अब गांव वालों ने पटवारी को ही सब कुछ मान लिया कि पटवारी हमारा भगवान है, परमात्मा है, जिसने हमारी मदद की है, जबकि वो पैसा पटवारी अपने जेब से नहीं दे रहा और ना पटवारी किसी को दे सकता। वो तो ऊपर की शक्ति से, वो तो प्रधानमंत्री से आया था। तो इसी प्रकार इन तीनों लोकों में जो सबका भरण पोषण हो रहा है वो कबीर परमात्मा के द्वारा हो रहा है, लेकिन यहाँ की शक्तियों के माध्यम से परमात्मा सारी व्यवस्था बना के रखे हुए हैं। राहत प्राप्त करता जो अनजान है वे उस वितरणकर्ता को ही राहतकर्ता मान लेते हैं और उन्हीं से भविष्य में भी अन्य राहत की आशा करते रहते हैं। उसी की पूजा यानी रिश्वत आदि देना करते रहते हैं। परंतु जो शिक्षित है वे जानते हैं कि इस कर्मचारी का कितना योगदान है। वे आदर तो करते हैं परंतु पूजा, रिश्वत आदि देना नहीं करते और न ही अन्य कार्य की सिद्धि की आशा करते।
बाढ़ राहत राशि वितरण के पश्चात उसी क्षेत्र में प्रांत के मंत्री जी आए, बाद में जनता के बीच में मुख्यमंत्री जी आए। उन्होंने कहा कि मैंने आपके क्षेत्र में 10 लाख रुपया दिया। उसी गांव की सूची के नाम पढ़कर सुनाए कि रामावतार को 10,000 रुपये दिए, फलाने को इतने दिए, आदि आदि। फिर उस प्रांत के मुख्यमंत्री जी उसी गांव में आए। पहले तो मंत्री आ गया, उसके बाद में मुख्यमंत्री आया। मुख्यमंत्री भी वही बोला कि मैंने ऐसे ऐसे तुम्हारे गांव को 10 लाख रुपए दिए। उन्होंने भी वही सूची पढ़ी तथा कहा कि मैंने आपके गांव में 10 लाख रुपए दिए, रामावतार को 10,000 रुपये, आदि आदि। फिर उसी गांव में देश के प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं और उन्होंने भी कहा कि मैंने आपके गांव को 10 लाख रुपए दिए तथा वही सूची यानी लिस्ट पढ़कर सुनाई जिसमें लिखा था रामावतार को 10,000 रुपये दिए, फलाने को इतने दिए। अब रामावतार क्या कह रहा है, क्योंकि रामावतार को पैसे मिले पटवारी के माध्यम से। अब रामावतार को थोड़ी पता इस बात का कि पटवारी अपने घर से थोड़ी दे रहा है। पटवारी को ऊपर से मंत्री ने दिए, मंत्री को मुख्यमंत्री ने दिए, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ने दिए। रामावतार कह रहा है कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो रुपए पटवारी ने दिए। वह अनजान रामावतार अज्ञानतावश गांव के पटवारी जी की ही पूजा कर अपने अन्य सर्व कार्यों की सिद्धि चाहता है। जो शिक्षित है वे जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी राहत नहीं देते तो मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी तथा पटवारी जी कुछ नहीं दे सकते। इसी प्रकार जो नादान ब्रह्मा विष्णु महेश की अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ करके सोच रहे हैं कि हमें तो सारे लाभ इन्हीं देवी देवताओं से प्राप्त हो रहे हैं, नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल दुर्गा ये अपनी तरफ से एक चवन्नी किसी को नहीं दे सकते, एक चवन्नी भी। ये तो ऊपर से पूर्ण परमात्मा हमारे भाग्य के अनुसार, हमारी भक्ति और कर्मों के अनुसार हमारे भाग्य में क्या सुख है, क्या दुख है, किसको कितना मिलना है, ये सब कुछ ऊपर से परमात्मा डिसाइड करके इन शक्तियों के माध्यम से हमारे तक पहुंचाता है, वितरण करवाता है। ये अपनी तरफ से किसी को नहीं दे सकते। इसलिए जो पूज्य देव है वो कबीर परमात्मा है, कबीर भगवान है। यदि मुख्यमंत्री जी भी अपने राहत कोष से राशि वितरण करते तो 100-100 रुपए कठिनता से बाढ़ पीड़ितों को दे पाते, जो नाम मात्र होती। इस प्रकार समझदार व्यक्ति जान लेता है कि किसकी कितनी औकात यानी क्षमता है, उसी आधार से उनमें आस्था रहती है। अनादरणीय कोई नहीं होता, परंतु पूजा के लिए सोच समझ कर चयन करता है। ठीक इसी प्रकार गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में कहा है कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय यानी तालाब जिसका जल 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी समाप्त नहीं होता, उसकी प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय यानी जिसका जल 1 वर्षा ना होने से ही समाप्त हो जाता है, उसमें ऐसी आस्था रह जाती है। क्या समझाया गया है कि पहले के समय में ये ट्यूबवेल वगैरह, मोटर वगैरह तो थी नहीं, हैंडपंप तो थे नहीं, तो लोग ज्यादातर कहां बसा करते थे? नदी या तालाबों के किनारे जहां पर पानी की व्यवस्था हो। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ऐसे तालाब के किनारे है जहां पर बड़ी मुश्किल से उस तालाब के जल से 1 साल ही उसका काम चलता है, और उस व्यक्ति को यदि कोई ऐसा तालाब मिल जाए जिसमें 10 साल बरसात ना हो तो भी उसके लिए पर्याप्त जल है, तो उस व्यक्ति की आस्था, जिसको इतना बड़ा तालाब मिल गया, उस तालाब की तुलना में और जो उसकी आस्था छोटे वाले तालाब में रह जाती है, इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के बाद हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा इन नीचे की शक्तियों में हो जाती है। लेकिन वो छोटा बड़ा तालाब वो बुरा नहीं है, वो भी अपनी जगह पूरा काम कर रहा है, लेकिन अब उस व्यक्ति के वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसे तो बड़ा तालाब मिल गया जो उसकी सारी पूर्ति कर रहा है। इसी प्रकार जब हमें तत्वदर्शी संत के रूप में पूर्ण परमात्मा मिल जाते हैं तो हमारा काम तो बनेगा तत्वदर्शी संत से, हमें मुक्ति तो मिलेगी तत्वदर्शी संत से, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन ये देव देवता भी हमारे लिए अनादरणीय नहीं है, ये भी हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। ये भी अपने स्तर पर अपना कार्य करते हैं जो ठीक है, परंतु हमारा जो मेन जो काम है मनुष्य जन्म प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति का, जन्म मरण से पीछा छुड़वाने का, लक 84 योनियों से पीछा छुड़वाने का, वो तो भैया उस बड़े जलाशय यानी तत्वदर्शी संत कबीर भगवान से ही बात बनेगी।
इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा से मिलने वाले लाभ के ज्ञान से परिचित होने के पश्चात तेरी आस्था अन्य भगवानों में वैसी ही रह जाएगी। वह छोटा जलाशय बुरा नहीं लगता, परंतु उसकी क्षमता का पता है कि ये तो काम चलाऊ है। हमें ब्रह्मा विष्णु महेश काल और दुर्गा बुरे नहीं लगते, लेकिन हमें इनकी औकात का पता चल गया कि ये हमें मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। इनकी भक्ति करके हम जन्म मरण से, लक 84 योनि से, नरक से, तपस्या से बच नहीं सकते। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा है कि तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, जैसे रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति हो रही है, सतगुण विष्णु से स्तुति तथा तम गुण शंकर से संहार। अब कौन कह रहा है ये बात? गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुण यानी अपने तीनों बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कौन कह रहा है? गीता ज्ञान देने वाला काल क्या कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से यानी रजगुण सतगुण और तम गुण के माध्यम से जो भी कुछ हो रहा है ना, इसका मुख्य कारण तो मैं काल हूं, काल। लेकिन ये आम प्राणी इस बात से अपरिचित हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा है कि तीनों गुणों से यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से जो भी कुछ हो रहा है, जैसे रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति होती है, सतगुण विष्णु से स्तुति तथा तम गुण शिव से संहार, इसका मुख्य कारण मैं ब्रह्म काल ही हूं, क्योंकि काल ने ही अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण से युक्त कर रखा है। और जो साधक यानी भगत तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तम गुण शिव की पूजा करते हैं, यानी जो व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझ ब्रह्म यानी काल की भक्ति भी नहीं करते। यानी खुद गीता का ज्ञान देने वाला ये काल ब्रह्म अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में 4 गालियां दे रहा है, 4 गालियां कि इन मूर्खों को ना तो शास्त्रों का ज्ञान, ना इनको गीता जी का ज्ञान, किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, कौन किसके माध्यम से नियंत्रित होकर कार्य कर रहा है, इन मूर्खों को कुछ नहीं पता है। और इन शास्त्रों को अच्छे से ना पढ़कर, मुझ काल ब्रह्म के विषय में ना जानकर और मेरे ओम नाम की साधना ना करके और मेरे ही तीनों बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में पूरा संसार उलझा हुआ है, जो किसी को कुछ नहीं दे सकते। ये काल खुद कह रहा है। फिर अपनी भक्ति को भी अति घटिया अनुत्तमाम कहा है। उसके बाद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में ये काल गीता का ज्ञान देने वाला अपनी ओम नाम की भक्ति को भी घटिया बता रहा है, क्योंकि सृष्टि रचना से हमें पता चल गया कि काल की भक्ति करने वाला भी काल के जाल में रहेगा। भाई जो भूतों को पूजेंगे भूतों के लोक में जाएंगे, देवताओं को पूजेंगे देवताओं के लोक में जाएंगे, और जो काल को पूजेंगे वो काल के ब्रह्म लोक में जाएंगे। और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में ये काल खुद कह रहा है कि ब्रह्म लोक तक गए हुए साधक भी वापस लौटकर संसार में जन्म और मरण में आते हैं। इसलिए काल कह रहा है कि मेरी ओम नाम की साधना भी घटिया है, अश्रेष्ठ है, अनुत्तमाम है, यानी पूर्ण मुक्ति साधक मुझ काल की ओम नाम की साधना करके भी प्राप्त नहीं कर सकता। फिर अपनी भक्ति को अति घटिया यानी अनुत्तमाम कहा है गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में। इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही पूर्ण लाभ और पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। तो गीता ज्ञानदाता तो भाई और बहनों आप और हमें भक्ति मार्ग के विषय में समझा रहा है कि भैया ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से मोक्ष होगा, ना तुम्हारा जन्म मरण समाप्त होगा, ना तुम गधे कुत्ते सूअर बनने से बच सकते, और ना तुम तपस्या पर भूने जाने से बच सकते, ना तुम दुर्गा और मुझ काल की भक्ति से किसी भी प्रकार से कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते। इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 4 गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि उस परम पिता परमेश्वर की शरण में तू सर्व भाव से जा। और उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा कि भाई किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएगा इन शास्त्रों का सार,
परमात्मा के विषय में, शतलोक जाने की भक्ति के विषय में। तो भाई वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं, जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति है तथा अन्य प्रभुओं की इष्ट रूप में साधना शास्त्र विधि के विरुद्ध होने से व्यर्थ है। इसका प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में। जैसे आम का पौधा नर्सरी से लाकर उसके मूल यानी जड़ को जमीन में गड्ढा खोद कर दबाएंगे, फिर मूल की सिंचाई यानी पूजा करेंगे तो पौधा बड़ा होगा तथा पेड़ बन जाएगा। फिर शाखाओं को फल लगेंगे। यदि कोई शाखाओं को यानी जो शाखा हैं, जो डारियां हैं, यदि उनको कोई जमीन में दबाकर और जड़ को ऊपर को करके पौधे की सिंचाई करेगा तो पौधा सूख जाएगा। इसके लिए एक चित्र बनाकर हमें समझाया गया है कि हम लोग किस प्रकार से साधना करें। हमें इस प्रकार से साधना करनी चाहिए। ये संसार रूपी वृक्ष है, संसार रूपी पेड़ है। ये संसार रूपी पेड़ है। इस संसार रूपी पेड़ की जड़ कौन है, मूल कौन है? कबीर भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। यानी पेड़ की जड़ से ही पूरे पेड़ को खुराक मिलती है। तो हमने पौधे को किस प्रकार से लगाना चाहिए, अर्थात हमने भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए? हमने संसार रूपी पेड़ की जड़ को पूजना चाहिए। जड़ कौन? भगवान है, कबीर परमात्मा। और कबीर परमात्मा खुद ही तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होकर हमें ये ज्ञान बताते हैं, ये विधि बताते हैं। तो संसार रूपी पेड़ की जड़ कौन है? कबीर भगवान। यदि हम जड़ की पूजा करेंगे, कबीर भगवान की पूजा करेंगे, तो पूरा पेड़ फलेगा, फूलेगा। ठीक है, जड़ से खुराक जाएगी। अक्षर पुरुष के पास में ये तना है, अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष से खुराक जाएगी इस डार में, ये डार है, ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी। और डार से फिर खुराक जाएगी तीनों शाखाओं तक। ये 3 शाखाएं हैं। 3 शाखाएं कौन हैं? ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और इन शाखाओं के फिर ये पत्ते लगेंगे और फिर ये फल लगेंगे, अर्थात आप और हम आम प्राणी फिर सुखी हो जाएंगे। अगर हम कबीर भगवान की भक्ति करेंगे, तो तत्वदर्शी संत की भक्ति करेंगे, तो हमें इस प्रकार से भक्ति का लाभ मिलेगा। जब हम कबीर भगवान की भक्ति करेंगे तो यहां से हमारे संस्कार, यानी जो हम भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति से हमारे जो संस्कार बनेंगे, उन संस्कारों का फल ये कबीर भगवान देगा। लेकिन देगा ये इनके माध्यम से। कबीर भगवान से जाएगा अक्षर पुरुष के पास, अक्षर पुरुष से जाएगा इस काल के 21 ब्रह्मांड में, और काल फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से जिस जिसकी जैसी भक्ति है, धर्म कर्म है, उस हिसाब से आगे फिर साधक को लाभ मिलेगा। तो अगर इस प्रकार से हम भक्ति करेंगे तो हम भक्ति का लाभ उठा पाएंगे। अब हमने क्या कर रखा है? हमने संसार रूपी इस भक्ति रूपी पौधे को हमने उल्टा बीज रखा है। उल्टा हमने क्या कर दिया? हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करनी शुरू कर दी। यानी ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी 3 जो डालियां हैं पेड़ की, हमने इनको गमले में लगा दिया, मिट्टी में दबा दिया। अरे भैया, जब हमने शाखाओं को ही जमीन में दबा दिया, गमले में दबा दिया, तो फिर फल किसके लगेंगे? तो हम उल्टी भक्ति कर रहे हैं। हमने भक्ति करनी चाहिए जड़ की, हम भक्ति कर रहे शाखाओं की। तो हमने इन शाखाओं को ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज के हमने इनको मिट्टी में दबा दिया। अब भैया, अगर शाखाओं को मिट्टी में दबाओगे तो फल कैसे लगेंगे? तो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करनी शुरू कर दी, तो पूरा का पूरा पेड़ सूख गया, क्योंकि हमने जड़ तो हमने पूजी नहीं, हमने जड़ में तो खुराक डाली नहीं, और जड़ से सारी खुराक मिलती है पेड़ को। तो हमारी भक्ति विधि गलत है। हमने भक्ति करनी चाहिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब की, जो तत्वदर्शी संत आकर बताएगा उसके अनुसार। और हमने भक्ति शुरू कर रखी है नादान धर्म गुरुओं के कहने पर ब्रह्मा विष्णु महेश की, यानी शाखाओं को हमने जमीन में डाल दिया। तो बताओ फिर हमें भक्ति का लाभ कैसे मिलेगा? और यही कारण है आज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति 90% हिंदू समाज कर रहा है, जिस कारण से किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा किसी भी प्रकार का। अरे ये लाभ नहीं हुआ तभी तो अलग अलग ये धर्म बन गए। हिंदू धर्म से सिख धर्म बन गया, क्योंकि लाभ किसी को कुछ हुआ नहीं, तो लोगों ने लाभ प्राप्ति के लिए अलग से अपना मार्ग चालू कर दिया। इसी प्रकार से नए नए पंथ निकल रहे हैं, लेकिन कर सभी वही रहे हैं। मिल उनको अपने संस्कारों का रहा है, किसी पिछले जन्म की मड़ाई मिल रही है, और वो नादान सोच रहे हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं उसी से सब कुछ हो रहा है, जबकि नहीं। वास्तव में भक्ति क्या है?
वो तो तत्वदर्शी संत ही बताता है। तो अब सतगुरु रामपाल जी ने हमें वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म संसार रूपी उस पेड़ की जड़ की पूजा करना बताया है और करवा रहे हैं। और जब कबीर भगवान की यानी संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जड़ों की पूजा करेंगे, तब भाई और बहनों पूरा पेड़ फलेगा फूलेगा। तो जब हम कबीर भगवान की भक्ति करेंगे तो जो संस्कार बनेंगे, फिर कबीर भगवान उस संस्कार आधार से जो भी लाभ साधक को देने हैं वो फिर इन शक्तियों के माध्यम से परमात्मा दिलवाएगा, जैसे शाखाओं के फल लगते हैं। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, यदि वर्तमान में सत भक्ति शास्त्र अनुकूल भक्ति किसी के पास धरती पर है तो सतगुरु रामपाल जी के पास है। और यही कारण है कि थोड़े समय में सतगुरु रामपाल जी की भक्ति से भगत को वो लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश या काल या दुर्गा की भक्ति से हम 100 साल में भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपको किसी कंपनी में नौकरी प्राप्त करनी है तो पूजा कंपनी यानी फैक्ट्री के मालिक की करनी होगी। उसे प्रार्थना पत्र द्वारा याचना करके नौकरी प्राप्त करनी होती है। फिर भी नौकरी यानी पूजा मालिक की ही करता है। जैसे जो कार्य उस नौकर को बताया जाता है वह अपने सेवा काल में करता है। ये पूजा नौकरी मालिक की हुई। नौकरी यानी पूजा का किया मेहनताना उस मालिक के अन्य नौकर यानी कर्मचारी या अधिकारी देते हैं। जैसे शिफ्ट ऑफिसर उपस्थिति के आधार पर मेहनताना यानी किया कर्म का फल बनाकर खजांची कैशियर के पास भेजता है। वहां से उस नौकर यानी सेवक को पूजा का फल प्राप्त होता है। जैसे हमने किसी कंपनी में काम करना है, हम सबसे पहले कहां जाएंगे? उस कंपनी के मालिक के पास जाएंगे। वो मालिक हमें नौकरी देगा तो हम उस मालिक की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उस मालिक की आज्ञा से काम कर रहे हैं। तो हम पूजा हम किसकी कर रहे हैं? फैक्ट्री के मालिक की। लेकिन वो फैक्ट्री का मालिक डायरेक्ट किसी को तनख्वाह नहीं देता। वो क्या करेगा? उसका जो सुपरवाइजर होता है, जो मैनेजर होता है, उसके माध्यम से हम जितना भी महीने भर में काम करेंगे उस हिसाब से उतना मेहनताना उतनी सैलरी उस सुपरवाइजर या मैनेजर के माध्यम से वो फैक्ट्री का मालिक ही हम तक पहुंचाता है। इसी प्रकार जब हम पूजा करेंगे कबीर भगवान की तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार शास्त्र अनुकूल साधना, तो हमने पूजा तो करनी है कबीर परमात्मा की जो तत्वदर्शी संत जी बताएंगे। लेकिन उस पूजा से हमें जो लाभ होंगे, हमें जो लाभ मिलने हैं, वो लाभ फिर कबीर भगवान सिस्टमेटिक तरीके से देगा। वो इन्हीं नीचे की शक्तियों के माध्यम से देगा। परमात्मा हम जो भी भक्ति करेंगे, जैसे भी यज्ञ करेंगे और जो संस्कार हमारे बनेंगे, उस आधार से कबीर परमात्मा हमारे संस्कारों के प्रतिफल में वो लाभ भेजेगा अक्षर पुरुष के पास। अक्षर पुरुष देगा इस काल को, ये काल देगा ब्रह्मा विष्णु महेश को, और ब्रह्मा विष्णु महेश फिर आगे उस लाभ को वितरित करेंगे जिस भगत की जैसी श्रद्धा, जैसी भावना, जैसी मर्यादा कबीर भगवान के प्रति है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, जब हम सत भक्ति करेंगे, शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे, तब हमें वास्तव में भक्ति से लाभ प्राप्त होंगे, तब हमारा विश्वास भी बढ़ेगा। शिफ्ट ऑफिसर तथा कैशियर केवल किया कर्म ही देते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश समझो ये शिफ्ट ऑफिसर हैं, और जैसे हम कबीर भगवान की पूजा भक्ति करेंगे वैसे ही ये आप और हमें लाभ देंगे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, न तो 1 रुपया अधिक दे सकते और न ही कम कर सकते। तो हमारे किए गए उस कर्म का भोग ये ब्रह्मा विष्णु महेश न तो कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते। जितना कबीर भगवान की तरफ से बन के आएगा उतना ये हमें देंगे। कब? जब हम जड़ की पूजा करेंगे, ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश की। यदि वह कंपनी के मालिक का नौकर नेक नीति से नौकरी मालिक की करता है तो मालिक ही उसी सेवा की धनराशि में वृद्धि कर देता है तथा अलग से इनाम रूप में धनराशि अधिक दे देता है। यदि कोई मालिक की नौकरी त्याग कर अन्य अधिकारियों की नौकरी करने लग जाए तो उसको मालिक से मिलने वाला धन लाभ बंद हो जाता है। तो यदि हम कबीर भगवान की पूजा छोड़ के अगर ब्रह्मा विष्णु महेश काल या दुर्गा की पूजा करने लग जाएंगे तो कबीर भगवान फिर हमारे को सुविधा देना बंद कर देगा, जिस कारण से वह नादान निर्धन हो जाता है
अधिकारी गण उसे उतना मेहनताना नहीं दे सकते। फैक्ट्री मालिक की तुलना में बहुत कम सुविधा मिलने के कारण वह अन्य अधिकारियों का सेवक अर्थात एक मालिक को त्याग कर आन उपासना करने वाला व्यक्ति महा दुखी हो जाता है। कृपया इसी प्रकार तत्व ज्ञान के आधार से पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी के ज्ञान को समझिए। पूर्ण ब्रह्म कुल मालिक की पूजा त्याग कर अन्य देवताओं की पूजा करने से, यानी कबीर परमेश्वर की तत्वदर्शी संत के द्वारा बताई गई विधिवत पूजा ना करके यदि हम अन्य देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश काल या दुर्गा की पूजा यदि हम करते रहे तो भगत यानी साधक को पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता, तथा भगत साधना करते करते भी महाकष्ट उठाता रहता है। इसलिए पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 तक तीनों गुणों अर्थात तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता काल तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर की पूजा करने वालों को मूर्ख कह रहा है, मूर्ख है। अब जो व्यक्ति नर्सरी से पौधा लाकर उसकी जड़ तो ऊपर कर दे और उसकी टहनियों को गमले में डाल दे और फिर उसमें पानी डालता रहे, खाद देता रहे, तो भाई वो पौधा कभी भी नहीं परिपक्व होगा, वो तो सूख जाएगा, क्योंकि हमने पौधा लगाने की विधि का ही नहीं पता। इसी प्रकार जब हम उस पौधे को सही प्रकार से लगाएंगे, उसकी जड़ को गमले में डालेंगे और फिर उसमें खाद वगैरह देंगे, पानी वगैरह देंगे, तो वो पेड़ बनेगा। पेड़ बनेगा तो उसके फल लगेंगे, फिर हम खाएंगे। इसी प्रकार इस पौधे की जो जड़ है वो है कबीर भगवान, कबीर परमात्मा, और टहनियां हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। अब समझदार व्यक्ति क्या करेगा बताओ? टहनी रूपी ब्रह्मा विष्णु महेश को गमले में दबा के खाद पानी देगा यानी पूजा करेगा, या फिर जड़ को गमले में मिट्टी में दबाकर खाद पानी देगा? अब ये समझदार को संकेत काफी है भाई और बहनों। इसलिए इस काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को मूर्ख कहा है। अब जैसे घर का कोई बच्चा नर्सरी से पौधा लाके जड़ ऊपर कर दे और टहनियों को नीचे दबा दे जमीन में, और उसके माता पिता देख लेंगे तो फिर क्या कहेंगे? अरे मूर्ख, अरे अकल के अंधे, ये क्या कर दिया तूने पौधा खराब कर दिया। ऐसे थोड़ा ना ये कोई आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार ये काल कह रहा है कि मूर्खों, तुम्हें तो भक्ति करने का नहीं पता। भक्ति करनी चाहिए कबीर भगवान की, जो मेरा भी इष्ट देव है, और तुम भक्ति कर रहे हो शाखाओं की ब्रह्मा विष्णु महेश की, जो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। इसलिए भक्ति करते करते भी हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 तक तीनों गुणों अर्थात तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है कि वे मेरी यानी ब्रह्म पुरुष अर्थात फैक्ट्री मालिक के शिफ्ट ऑफिसर की पूजा नौकरी नहीं करते। अब भाई और बहनों, ये बहुत गहरा टॉपिक है। असल में ये जो ज्ञान है कंप्लीट, ये ज्ञान दिया है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, कबीर साहिब ने। असल में ये काल भी उस कबीर परमात्मा का एक शिफ्ट ऑफिसर है। जैसे काल कह रहा है कि मेरी भक्ति ना करके ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते इसलिए लाभ नहीं हो रहे, तो अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की तुलना में अगर काल की पूजा अगर कोई करेगा, अगर कोई ब्रह्म नाम की पूजा करेगा, ओम नाम की, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की तुलना में काफी लाभ वो प्राप्त करेगा काल की ओम नाम की साधना करके। इसलिए काल कह रहा है कि मेरी भक्ति ना करके और नीचे के इन तीनों देवताओं की तीनों गुणों की भक्ति दुनिया करती है, जो पूरा लाभ प्राप्त नहीं करती। इसी प्रकार फिर वो कबीर परमात्मा जो वास्तव में वेद ज्ञान दाता है, गीता ज्ञान दाता है, कबीर भगवान, वो कबीर भगवान कह रहा है कि ये नादान मेरी भक्ति ना करके, मेरी पूजा ना करके तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर और ये काल तक की साधना करते रहते हैं, जिस कारण से इनको वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकता जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति से प्राप्त हो सकता है। भावार्थ है कि जो तीनों देवताओं तथा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, कैशियर की नौकरी करते हैं, उन्हें मूर्ख तथा राक्षस स्वभाव वाले राक्षस कहा है। जैसे जिस व्यक्ति की आय का साधन कम होता है वह कुछ हेरा फेरी अवश्य करता है, कभी चोरी या मिलावट आदि छल कपट का मार्ग अपनाता है।
जिस कारण समाज में हे हो जाता है, अर्थात दारिद्र हो जाता है। इसी प्रकार तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा शिव जी व अन्य देवताओं की पूजा से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता, जिस कारण से भगत झूठ, कपट तथा अन्य विकार भी करता रहता है, फिर पाप कर्म का दंड भी भोगता रहता है। इसलिए ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष शिफ्ट ऑफिसर कह रहा है कि ये नादान साधक मेरी पूजा नौकरी भी नहीं करते। यानी कबीर परमात्मा की तुलना में, कबीर परमेश्वर की भक्ति की तुलना में इस काल की भक्ति भी, ओम नाम की कमाई भी एक प्रकार से शिफ्ट ऑफिसर की पूजा है। मैं इन ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से अधिक मेहनताना यानी किया कर्म का धन दे सकता हूं, जो उपरोक्त प्रभुओं से ज्यादा होता है। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि मेरी पूजा, ये काल क्या कह रहा फिर, कि मेरी पूजा, मेरी नौकरी भी पूर्ण लाभदायक नहीं है। उसके लिए भैया तत्वदर्शी संत से पूछ ले, उस परमेश्वर की पूजा करो, उस भगवान की पूजा, भक्ति रूपी वृक्ष की जड़ की पूजा कर, कबीर भगवान की, जिससे तुझे संपूर्ण लाभ होगा और शरीर छूटने के बाद में तेरा मोक्ष भी होगा। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि मेरी पूजा यानी नौकरी भी पूर्ण लाभदायक नहीं है, यानी ओम नाम की भक्ति भी पूर्ण लाभदायक नहीं है। इसलिए अपनी पूजा को भी गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म क्षर पुरुष, इसने अनुतमाम यानी अति घटिया अर्थात अति निम्न स्तर की कहा है। इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा। खुद ये काल कह रहा है गीता का ज्ञान देते समय कि अर्जुन, तो उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति का मतलब होता है तेरा कभी फिर जन्म नहीं होगा, कभी तो मरेगा नहीं। परम शांति को तथा सतलोक यानी शाश्वत स्थान जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको प्राप्त हो जाएगा। वहां जाने के बाद भगत का पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात अनादि मोक्ष यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तथा गीता ज्ञानदाता प्रभु यानी क्षर पुरुष ये ब्रह्म ये काल कह रहा है कि मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूं, यानी मैं भी उसी भक्ति रूपी पेड़ की जड़ कबीर भगवान की शरण में हूं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 18 व 20 से 23 को समझने के लिए कृपया निम्न विवरण ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब भाइयों और बहनों, ये तीनों गुण क्या हैं? ये तीनों गुण क्या हैं? क्योंकि गीता कोडवर्ड में है, गीता संकेतों में है। अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 ये काल गीता का ज्ञान देते समय खुद कह रहा है कि जो व्यक्ति तीनों गुणों की पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझ काल की भक्ति भी नहीं करते। तो गीता में सीधा सीधा ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम नहीं लिखा हुआ है। गीता चारों वेदों का सार है, कोड वर्ड में है। तो तीनों गुणों का नाम लिख दिया, त्रिगुण माया लिख दिया, रजगुण सतगुण तम गुण। तो जब हम हमारे अन्य धार्मिक सदग्रंथ जैसे श्री मार्कंडे पुराण हुआ और श्री देवी भागवत महापुराण हुआ, जब हम उनको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही तीनों गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, और यही तीनों देवता हैं। तब भाइयों और बहनों हमें ये गीता जी का सांकेतिक ज्ञान समझ में आएगा। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 समझ में आएगा कि ये त्रिगुण माया क्या है, ये रजगुण सतगुण तमगुण क्या है। तो ये तीनों देवता ही तीनों गुण हैं जिनकी भक्ति करने के लिए पवित्र गीता जी हमें साफ साफ मना कर रही है। तो भाइयों और बहनों अगले वीडियो में हम जानेंगे कि तीनों गुण क्या है जिनकी भक्ति करने के लिए गीता जी मना कर रही है। तो भाइयों और बहनों इस प्रकार से जब हम सत भक्ति पर लगेंगे, शास्त्र अनुकूल साधना पर लगेंगे, और शास्त्र अनुकूल साधना वर्तमान में शिवाय परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के पास धरती पर किसी के पास नहीं है। बाकी जितने भी बड़े बड़े संत महंत मंडलेश्वर आचार्य शंकराचार्य पोप पादरी मुल्ला मौलवी पंडित ब्राह्मण जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे अपनी खुद की भी नरक की टिकट तैयार कर रहे हैं और अपने अनुयायियों की भी नरक की टिकट तैयार करवा रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करके और भगत समाज से करवा के।
तो भाई और बहनों, इसलिए सतगुरु रामपाल जी का थोड़ा विरोध इस काल के लोक में काल प्रेरणा से उसके द्वारा भेजे गए धर्मगुरु जनता से करवा देते हैं, क्योंकि नादान धर्मगुरुओं ने हमारे अंदर सदियों से अज्ञान ठोक रखा है। इस तत्व ज्ञान को ना समझकर, शास्त्रों को ना समझकर, ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अविनाशी परम पूज्य बता बता के आप और हमें एडी से लेकर चोटी तक अज्ञान में रंग रखा है। अब ये अज्ञान भाई और बहनों इतनी आसानी से थोड़े ना उतरता है। इस अज्ञान को उतारने के लिए तो शतभक्ति रूपी रैग मार्ग लगाना पड़ता है। और तो अब ये रैग मार्ग लगाने में सतगुरु रामपाल जी को थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, और समाज शास्त्रों से अपरिचित होने के कारण इतना जल्दी उनके तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाता है, जिस कारण से नादानी में, अनजाने में भोली भाली जनता सतगुरु रामपाल जी की निंदा करके और घोर पाप का भागी बन रही है। तो आप भाई बहनों से प्रार्थना है, विनती है, सतगुरु रामपाल जी कोई सनातन धर्म के या फिर देवी देवताओं के विरोधी नहीं है। असल में सतगुरु रामपाल जी सनातन से ऊपर आदि सनातन धर्म पूरी धरती पर लागू करना चाहते हैं, और भविष्यवाणियों के अनुसार सतगुरु रामपाल जी के नेतृत्व में हमारा भारत देश आने वाले समय में जगत गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, धर्म गुरु बनेगा। हमारा भारत देश सबसे ज्यादा खुशहाल राष्ट्र बनेगा। और बनाएंगे कौन? सतगुरु रामपाल जी बनाएंगे। किस आधार से बनाएंगे? पूरे समाज को शास्त्र अनुकूल सत भक्ति देकर, उनसे मर्यादाओं में रहकर भक्ति करवा कर बनाएंगे। इसलिए आप जी थोड़ा धैर्य के साथ, आप इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत ही बढ़िया सद्बुद्धि प्रदान की है जो अन्य प्राणियों को नहीं है। तो हमने थोड़ा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए, और निष्पक्ष होकर सतगुरु रामपाल जी के पहले विचार सुनो, समझो। जब तक हम किसी का ज्ञान नहीं सुनेंगे, हम उसके विषय में भला क्या जानेंगे। तो सबसे पहले सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनो यूट्यूब पर, और उनके द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ो, सृष्टि रचना को समझो। तब भाई और बहनों, आपको ये पूरा का पूरा माजरा जो इस 21 ब्रह्मांड के प्रभु इस काल ज्योति निरंजन ने आप और हमें धोखा देने के लिए उलझा रखा है, तब ये धीरे धीरे हमारी समझ में आएगा। अन्यथा भाई और बहनों, हम इस काल के जाल से निकल नहीं सकते, तो मकड़ी वाला जाल है। तो आज परमात्मा खुद धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट हैं, और ऐसा योग संयोग महायोग युगों युगों बाद बनता है, युगों युगों बाद। और जो मूर्ख प्राणी इस सुअवसर को ठोकर मार देगा, वो युगों युगों फिर गधा कुत्ता शुअर बनकर असहनीय कष्ट भी भोगेगा। फिर ये भी शास्त्री बता रहे हैं। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर सेवा में हाजिर होंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें भ्रम ने भटकने से बचाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।